नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश भदौरिया और बात करते हैं लखनऊ शासन की तरफ से दिए गए एक आदेश के बारे में, जिसमें कहा गया है कि जल्द ही लखनऊ की मुख्य 11 सड़कों से ई रिक्शों को हटा लिया जाएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हमने कवर करने की कोशिश की है कि इस आदेश के बाद से लखनऊ की जनता क्या कहती है और वहीं ई रिक्शा कर्मचारी की कमाई पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब लगभग आधे शहर से ई रिक्शा सड़कों से गायब हो जाएंगे। दरअसल पुलिस आयुक्त डी.के. ठाकुर के एक आदेश के बाद जल्द ही लखनऊ के 11 रास्तों पर ई रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। शहर में यातायात की व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। गुरुवार को जारी इस आदेश के मुताबिक आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस आदेश के बाद से एक तरफ जहां ई रिक्शा चालकों की कमाई पर असर पड़ेगा, वहीं जनता सड़कों पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परेशान दिख रही है। आइए जानते हैं क्या कहना है लोगों का। कितनी देर से आप खड़े हैं? करीब 20 मिनट से। 20 मिनट से खड़े हैं और पसीने से भीग गए आप। हाँ, टेम्परेचर अच्छा खासा है लखनऊ में। तो क्या लग रहा है ये जो फैसला लिया गया है 11 रूटों पर रिक्शे को बंद कर दिया गया, ई रिक्शे को, कैसा लग रहा है फैसला आपको? इससे प्रॉब्लम तो हो रही है, आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। धूप में बीमार पड़ रहे हैं लोग, धूप में बीमार पड़ रहे हैं। और कम से कम रिक्शे की सहायता से जितनी टाइम हमें ज़रूरत के अनुसार वहाँ पहुँच तो सकते थे। अब यहाँ पे कोई 4 व्हीलर गाड़ी तो हमारे लिए रुकेगी नहीं। रिक्शा ही ऐसा साधन है कि जो हमें टाइम से छोड़ सकता है और उससे गरीबों का भी पेट पलता है। तो कुल मिला के फैसला कैसा है? फैसला बेटर बट उतना सही नहीं है। उतना सही नहीं है। कितनी देर से रिक्शा नहीं आया यहाँ पे? करीब 20 मिनट से। 20 मिनट से आप खड़े हो धूप जी, में? और जो रिक्शे चलते भी हैं वो डबल चार्ज इशू करते हैं और रिजर्व करके चलते हैं, बोलते हैं। अभी इस मुद्दे के बाद से, इस आदेश के बाद से डबल चार्ज कर रहे हैं जो भी रिक्शे चल रहे हैं? जो भी चल रहे हैं तो डबल चार्ज करते हैं, बोलते हैं रिजर्व होके जाएंगे। अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो 50 रुपये 100 रुपये मांगते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता यादव है। स्मिता यादव। क्या करते हैं आप? ग्रेजुएशन बीए कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन बीए कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि एक नया आदेश आया है लखनऊ शासन की तरफ से कि ई रिक्शे बंद हो जाएंगे 11 रास्तों पर। उनमें से एक ये भी रास्ता है कठौता से, ये जो पॉलिटेक्निक की तरफ जा रहा है पूरा। तो क्या लगता है आपको, ये आदेश जन सामान्य के लिए सही है या गलत है? ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो नॉर्मल पीपल है वो यूज़ करते हैं ई रिक्शा ही ज़्यादातर, और फिर हमें यूज़ करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही। एग्जैक्टली। और कोई फ़ायदा नहीं इधर उधर का यूज़ करने का, और फिर इससे पॉल्यूशन क्रिएट होगा। ये मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे स्कूटी बैक, मतलब अपने व्हीकल लेके आएंगे तो पॉल्यूशन भी बल्कि मसला एक नया बढ़ जाएगा, ये कहना चाहिए। ट्रैफिक और भी होगी, ट्रैफिक और क्रिएशन हो जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। आप कितनी देर से ई रिक्शे का वेट कर रहे हैं? 20 मिनट हो गए। 20 मिनट ऑलमोस्ट। आप कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? हम लोगों को 5 मिनट हो गया खड़े हुए। 5 मिनट हो गया अभी है। ऐसे खड़े नहीं होना पड़ता था, तुरंत आ जाते थे, लेकिन आज हम लोगों को इतनी देर से खड़े हुए हैं। अच्छा, काफी मतलब 5-7 मिनट। अभी तक खड़ा नहीं होना पड़ता था, अभी तक सर्विस मिल जाती थी आपको ई रिक्शे की। इसी बार हम लोग निकल गए होते। आपको मालूम है कि ई रिक्शे 11 रास्तों पे बंद कर दिए हैं लखनऊ प्रशासन की तरफ से? नहीं, ये चीज नहीं पता था। नहीं मालूम है। तो अगर जैसे अभी इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये आदेश लागू हो जाता है, 1-2 दिन में होने वाला है, तो आपको क्या परेशानी, आप बताएं। अगर जो हम लोगों को परेशानी बहुत हो जाएगी, ऐसे इंतजार करना पड़ेगा बस का। जब बस आएगी तब हम लोग जाएंगे। लेकिन बस इस रास्ते पे तो नहीं आएगी ना? आती है। बस आती है इस रास्ते पे। कितनी देर में उसका सर्कल आता है, मतलब टाइम आता है? 1 घंटे का सर्कल। 1 घंटे तक तो आदमी नहीं रुकेगा एटलीस्ट यहाँ पे, सर्कल रहता है ना? तो फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो हो जाएगा। अब हम लोग को जैसे जाना है जल्दी, अब हम लोग खड़े रिक्शा होता तो हम लोग पहुँच जाए। ई रिक्शा होता तो आप समय से पहुँच जाते। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो आदेश आया है ये जनता के लिए सही है या गलत है, कैसा है? ऐसे तो गलत है। इस दौरान हमने सड़क पर ई रिक्शा चालकों से भी बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? हाँ, सैमू। और ई रिक्शा चलाते हैं आप? ठीक है। नया आदेश आया है कि ई रिक्शा सड़क से हटा ली जाएंगे 11 रास्तों पे। आप बता रहे ये सड़क भी आपकी आ रही है, तो फिर जब ई रिक्शा हट जाएगा तो आप क्या करोगे? दिहाड़ी करेंगे और क्या करेंगे? दिहाड़ी यानी मजदूरी करेंगे आप? ई रिक्शा बंद कर देंगे? मजदूरी में कितना मिल जाएगा दिन का? 300 मिलेगा। इतनी गर्मी में मजदूरी, आप ई रिक्शा छोड़ के फिर मजदूरी पे चले जाएंगे? हाँ, करेंगे क्या? आपकी सरकार से कोई मांग है क्या? सरकार हमें कहा देवे जैसे आता है। हाँ,
सरकार हमका कहा दे भाई कि ले ली। क्या चीज क्या बता रहे भैया? अरे जो दिया वो भी ले लिया। वो भी ले लिया। कहा दे भाई किस हद तक हमका बहुत दिक्कत है हम लोगों की रोजी रोटी है ये। रोजी रोटी लोग कहते हैं कि हम लोग रोड पे जाम लगाते हैं। अगर मान लो कि अमीनाबाद पे जाम लग रहा है तो क्या उसमें सबको घसीट हो गई? अच्छा, तो आप सुबह से आप बता रहे थे कि सवारी खड़ी हुई थी, जैसे पॉलिटेक्निक का आप जिक्र कर रहे थे जो यहाँ पे जगह है। सुबह से मैं 8:30 बजे यहाँ खड़ा था म्युनिसिपलिया पे। हाँ। पॉलिटेक्निक कोई भी रिक्शा नहीं जा रहा था। कोई भी नहीं जा रहा था। कोई नहीं जा रहा। ये चनेर मटियारी आपका बंदी है, इधर कोई जा ही नहीं रहा। पैसेंजर इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत उसको तकलीफ हो रही है, वो जा ही नहीं पा रहा है। बहुत देर खड़ा रहा, ऑफिस की लेट हो रही है, ऑफिस भी नहीं पहुंच पाया अपनी टाइमिंग पे। सभी पैसेंजरों को लेट हुआ है और आने वाले समय पे अगर ऐसे ही रहेगा तो पब्लिक जो रोडों पे खड़ी रहेगी, उसको साधन नहीं मिलेगा। अंदर का दिया जाए। अब निषादगंज भी जाने के लिए मना कर रहे हैं हम लोग। निषादगंज नहीं जाएंगे तो भी कमाएंगे क्या? जब छोटा छोटा चलेंगे तो फायदा क्या होगा हम लोगों का? कुछ भी नहीं। आपको क्या समस्या आ रही है? या भैया गाड़ी चले, बस हम लोगों को गाड़ी नहीं चलाने के तो रोजी रोटी अगर नहीं चलेगी तो आपका ई रिक्शा है? किराए का चला रहा। किराए का चलाते हैं। किराया कितना देते हैं? रोज का रहता है? कैसा रहता है? रोज का 400 रुपये। रोज का 400 रुपये। और दिन भर में कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 600-700 रुपये। 600-700 रुपये, उसमें से 400 चला जाता है। हाँ, तो 300 रुपये कुछ आपके हाथ में आता है। और अगर आपका ई रिक्शा बंद हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? वो भी नहीं मिलेगा आपको? वो भी नहीं मिलेगा भैया, क्या करेंगे? भूखन मरे लोग बताया जाएगा और क्या होगा। तो आप 2 लड़का 2 लड़की है, मेहरुआ है, एक छोट भाई है, ये हम 5-6 लोग हैं आपके घर में? भाई यार क्या करा जाए? अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? क्या कोई प्रशासन से? अरे हम तो भैया कह रहे हैं चलनी चाहिए गाड़ी। अब भूखन न मरा जाए, रोड पे भीख न मांगा जाए, बाल बच्चे भूखन न मरे। ये बात हम तो ये चाह रहे हैं भाई। चोरी चमारी करेंगे। अगर हम लोग चोरी चमारी करते हैं तो लोग कहते हैं कि चोरी चमारी ना करो, हाथ पैर मजबूत है, कमाओ खाओ। अगर हम लोग कमा खा रहे हैं तो हम लोग को कमाने खाने दो। फिर ऐसा बर्ताव ना करो कि हम लोग जो फिर घर में बैठ जाए, लोग भूखे मरे।